हेलो क्लास, चलिए हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी टैक्सेशन। जो टैक्स सिस्टम है और उसका जो क्लासिफिकेशन है ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल। मैंने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पे पर्सन पड़ता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसको शिफ्टिंग किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स है जो शिफ्टिंग नहीं होता, कर का विवर्तन नहीं होता अपन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और कर का विवर्तन जहां पर होता है उसको हम इंसिडेंस और इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाइड कर देते हैं। इसी तरह से इसी क्रम में आपको मैं 3-4 और टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि एक मल्टीपल टैक्स सिस्टम होता है, सिंगल टैक्स सिस्टम होता है, तो आपको बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको सिंपल 4-5 तरीके से पढ़ना है कि भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और इसके बाद कुछ और भी। और इसी टैक्स में बहुत सारा टैक्स डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स के जितने टाइप हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप हैं, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या हो गया, सेल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया। दीज आर ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं तो जो स्टेट और सेंट्रल दोनों अलग अलग लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और तरीके से क्लासिफाइड कर लेते हैं क्लास, प्रोग्रेसिव टैक्स जिसे बोलते हैं, जिससे हम 3 तरह के टैक्स की बात करेंगे कि रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, या एक और है डिग्रेसिव टैक्सेशन। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा रहा है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पूछा जाता है कि करंट सिचुएशन में कौन सा टैक्स इंडिया में सिस्टम फॉलो हो रहा है। और थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहता हूं क्लास, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एबिलिटी टू पे सिद्धांत पढ़ाया था, या आपको बेनिफिट की थ्योरी पढ़ाया था टैक्सेशन की, और डाल्टन और पीग्यू की थ्योरी हो गई, या मस्ग्रेव की थ्योरी हो गई। जितनी भी थ्योरी आपने टैक्सेशन की पढ़ी है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करता था। तो थोड़ा सा आपको समझ लेना कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। और तो इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो यही आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बहुत जल्दी इजी समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्लास, सिंपल सा है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाने वाला टैक्स, जैसे टैक्स स्लैब की बात करते थे, टैक्स स्लैब समझते होंगे। अभी करंट में टैक्स स्लैब क्या चल रहा है इंडिया का, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई देख लेना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि 5% तक जो है 2.5 लाख तक तो छूट है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक के बीच में 20% है, और 8 लाख के ऊपर 30% कर दिया है। पहले ये अलग था, और इसमें भी कैटेगरी है, कुछ वुमेन्स के लिए अलग है, ठीक है, या रिटायर्ड पर्सन के लिए अलग है, मतलब एज ग्रुप डिसाइड, सीनियर सिटीजन के लिए अलग टैक्स स्लैब है। तो ये टैक्स स्लैब जो बनता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पर डिवेस्ट है कि वो रिग्रेसिव है कि डिग्रेसिव है। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया इंडिया में करंट में कौन सा टैक्स स्लैब चल रहा है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कोई प्रोग्रेसिव टैक्स करके आता है, कोई रिग्रेसिव टैक्स आता है, जबकि इस टाइम क्या चल रहा है, डिग्रेसिव टैक्सेशन। एक लेवल तक तो प्रोग्रेसिव है, जैसे 5 लाख तक तो 5%, 10%, और 5 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में है तो 20%, और 8 लाख से ऊपर है तो 30%। लेकिन 8 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है वो 30% में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। एक टाइम के बाद तो वर्टिकल बढ़ रहा है प्रोग्रेसिव, जिसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो इसका मतलब होता है टैक्स सिस्टम जो है डिग्रेसिव है। अब आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 भाई। चलिए देखिए, पहले आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इनकम लिया हुआ है क्लास। इनकम है एक व्यक्ति, मान के चलो एक व्यक्ति इनकम 1000 है, 2000 बढ़ती है, 3000 है, 4000 है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे अगर टैक्स का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जाता है तो वो टैक्स क्या कहलाएगा, वो टैक्स
प्रोपोर्शनेट टैक्स कहलाएगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है, टैक्स का स्लैब घटता जाता है, वो क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब चलिए एक समझाता हूँ। मान के चलो एक व्यक्ति की इनकम 1000 रुपये है। जब उसकी व्यक्ति की इनकम 1000 रुपये है तो हम यही बोलेंगे कि उस पर अगर 10% टैक्स लग रहा है, ये परसेंट की बात कर रहे हैं क्लास, 10% टैक्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कितना देगा वो, 100 रुपये टैक्स देगा। ठीक है, 1000 पे 100 रुपये, 2000 पे 8 दूनी 16, 160 रुपये, 36 का 18, 180 रुपये, 5 चौक 20, 200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स भी कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा होता नहीं, यानी कि जिसकी इनकम 1000 है वो 10% देगा, फिर 2000 वाला 8% देगा, 6% देगा। तो ये टैक्स सिस्टम क्या है, इसे हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहेंगे। क्योंकि टोटल जो टैक्स स्ट्रक्चर हो रहा है, देखिएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स तो बढ़ रहा है, टैक्स का प्रोपोर्शन तो बढ़ रहा है। देखा जाए तो 100 200, लेकिन इसके प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, कायदे से अगर 10% लगाया जाएगा तो ये 400 रुपये हो जाएगा। यानी कि इस टैक्स सिस्टम को रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा हम लेते हैं, सेम इनकम लेते हैं 100,000। इस सेम इनकम को लेने के बाद अगर हम प्रोपोर्शनेट टैक्स की बात करें कि सब पे 10% ही टैक्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा क्लास, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और कितना हो जाएगा, 400 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हर व्यक्ति की जितनी इनकम हो उस इनकम में टैक्स दे रहा है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात किए थे, थोड़ा सा याद करो क्लास, जब हम जेएस मिल की थ्योरी पढ़ रहे थे तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात करते कि समान वाले समान देंगे, असमान वाले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो चीज पढ़ाए थे। तो वर्टिकल इक्विटी की बात करें तो ये प्रोपोर्शनेट टैक्स हो गया भाई। जिस इनकम है हर आदमी 10% दे रहा है अपनी इस इनकम का। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट टैक्स हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आनुपातिक। क्या बोलते हैं इसको क्लास, आनुपातिक टैक्स। इसको हम आनुपातिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिगामी। प्रतिगामी जो गिर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे सर, इसको आनुपातिक या प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील कर मतलब जो प्रोग्रेसिव है, जो बढ़ रहा है। 10%, 1000 रुपये है, 1000 रुपये अगर वो क्या है क्लास, उस पर 10% देगा तो वो 100 रुपये टैक्स देगा। और अगर 2000 वाला है तो वो 200 देगा। लेकिन आगे 3000 वाला जो जिनकी ऐड है वो 25% गया, तो 25 3 75, 750 रुपये टैक्स देगा। और जो जिनकी इनकम 4000 है वो 45 रुपये के दाग होगा, तो 5 चौक 20, हासिल 2, कितना आएगा क्लास समझ लेना, शायद ये आएगा 1800 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसका टैक्स का स्लैब भी बढ़ रहा है और टोटल टैक्स का उसका क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो हम इस प्रगतिशील टैक्स बोलेंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे हमारा टैक्स का स्लैब जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टैक्स स्लैब कांस्टेंट है, यहाँ पर टैक्स स्लैब घट रहा है। तो जब इनकम के साथ अगर टैक्स का प्रोपोर्शन बढ़े तो प्रगतिशील, कांस्टेंट रहे तो प्रोपोर्शनेट, और जब घटे तो रिग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी। तो प्रतिगामी, अनुपातिक और प्रगतिशील हो गया। ये 3 टैक्स स्लैब हो गए, समझ में आ गया। एक चौथा बात करते हैं, डीरिग्रेसिव। तो जैसे करंट का जो है सिचुएशन डीरिग्रेसिव क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ तक अगर मैं मानूं कि यहाँ तक चलो भैया प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसके बाद अगर इनकम उसकी 5000 हो जाए या 6000 हो जाए या 8000 हो जाए तो सारे पे सारे सिर्फ 45% ही टैक्स लगे, 45%। तो आगे जाकर के क्या हो गया, यह आगे जाकर के फ्लैटर हो गया, यानी कि
कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझ लें क्लास कि अगर एक ग्राफिकल देखें तो रिग्रेसिव कैसे बनेगा, अगर क्लास रिग्रेसिव हमारा ऐसे बनेगा, ये रिग्रेसिव का ग्राफ बनेगा। और अगर हम बात करेंगे प्रोपोर्शनेट की तो कैसे बनेगा, तो हमारा ये प्रोपोर्शनेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है, जीरो इनकम है तो जीरो टैक्स लगेगा, लेकिन हमने माना है कि 10%, तो 10% लगेगा। 10% ही बढ़ रहा है तो 10% सब पे लगता चला जा रहा है। अगर इसको माने कि पहले भाई जैसे जैसे बढ़ता है, सॉरी ठीक है, इनकम बढ़ती है तो ये सब पे 10% ही है। ठीक है, इसके बाद क्लास हम एग्जांपल लेते हैं, तीसरा लेते हैं। अगर प्रोग्रेसिव की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव क्या होगा, प्रोग्रेसिव में आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा कि पहले 10%, फिर 5%, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो प्रोग्रेसिव में कि इंक्रीजिंग होगा क्लास, और प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, ओके। और इसके बाद रिग्रेसिव कैसे बनेगा समझिए आप, तो एक लेवल तक जो है आपका ये, एक लेवल तक आपका प्रोग्रेसिव, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा तो डी रिग्रेसिव बन जाएगा क्लास। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोपोर्शनेट की जिसमें फिक्स इनकम है 10%, तो ये फिक्स हो जाएगा, तो इसे हम प्रोपोर्शनेट बोलेंगे। सब पे 10% लग रहा है, ये फिक्स है। तो हम तीनों तरह से एक ग्राफ बना सकते हैं इसको। तो समझाने के लिए शायद आपका मेरा पॉइंट समझ में गया हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे पास अगली क्लास का भी समय हो रहा है। तो क्लास देखिए, सीधी सी बात है हमारा कि आपको क्या सोचना है, कि सिंपल याद कर लेना है कि जब टैक्स बढ़ती दर से लगाए तो प्रगतिशील, जब कांस्टेंट रेशो पे लगे तो प्रोपोर्शनेट, और जब घटती दर से लगे तो उसे बोलेंगे रिग्रेसिव, और जब पहले घटती दर से बढ़ती दर से लगे जिसमें दोनों कंबाइंड हो। कौन कौन सा कंबाइंड हो, जिसमें ये टैक्स प्रोपोर्शनेट टैक्स और प्रोग्रेसिव दोनों कंबाइंड कर दिया जाए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लेवल के बाद वो कांस्टेंट हो जाए, जिसमें कम प्रगतिशील हो, या ऐसा कर सकते हैं जिसमें प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों हो, आनुपातिक और प्रोग्रेसिव दोनों का कंबाइंड हो जाए, वो हो जाता है आपका डी रिग्रेसिव टैक्स। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शायद समझ में आ गया होगा। तो कहाँ मिलते हैं, टैक्स शिफ्टिंग पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।